हेलो एवरीवन। तो पाइथन का यूज़ करके अपन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इस प्रोजेक्ट की डेटा फाइल और ये क्वेश्चन फाइल दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में आपको करना क्या रहेगा। इस प्रोजेक्ट में आपके पास कार्स का डेटा है। इस कार के डेटा के बेसिस पे आपके पास कई सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन है जिसको अपन आंसर करेंगे। ठीक है, आपके फोल्डर में डेटा फाइल और आपकी क्वेश्चन फाइल दोनों ही आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, और फिर अपन इस डेटा को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले किसी भी पाइथन पे प्रोजेक्ट पे आप वर्क करते हो तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप होती है डेटा को लोड करना, और डेटा पे वर्क करने के लिए जिन लाइब्रेरीज़ को अपन इस्तेमाल करेंगे उन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना रहता है। अब किन किन लाइब्रेरी पे अपन वर्क करेंगे वो रहेंगी, एक तो नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। क्योंकि अपन इस प्रोजेक्ट में विजुअलाइजेशन का भी यूज़ करेंगे, इसलिए अपन सीबॉन और मैटप्लॉटलिब भी इंक्लूड करेंगे। इसलिए अपन सबसे पहले इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज एन पी। एन पी इसका एलियस है, क्योंकि अपन नमपाई को एन पी से यूज़ करेंगे। इंपोर्ट पांडास एज पी डी, पांडास को इंपोर्ट करने के लिए। इसके बाद इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट पी एल टी, एंड लास्ट में अपन इंपोर्ट कर लेते हैं सी बॉन्ड को। ठीक है, यहाँ पे अपन ने चारों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद अपनी नेक्स्ट स्टेप रहेगी डेटा को इंपोर्ट करना। अब डेटा इसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में आपकी क्वेश्चन फाइल है, तो आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो डेटा फोल्डर में है, उसकी आपको फाइल का नेम चाहिए रहता है, तो अपन उसके लिए पी डी डॉट रीड सी एस वी, क्योंकि ये अपनी सी एस वी फाइल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपनी सी एस वी फाइल है। अब जैसे आप पी डी डॉट रीड सी एस वी को यूज़ करते हो, आपको ये नेम दे पास करना रहता है। अब नेम आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो एल एस कमांड का यूज़ करके। एल एस एक यूनिक्स की कमांड है जिसको आप जैसे टाइप करके रन करते हो वो करंट डायरेक्टरी को प्रिंट कर देता है। ये करंट डायरेक्टरी का आपकी लोकेशन है और ये आपकी फ़ाइल का नेम है। तो अपन एल एस का यूज़ करके फ़ाइल नेम को कॉपी कर लेंगे और फिर रीड सी एस वी के अंदर अपन पास कर देंगे इस नेम को। जैसे ही अभी इसे रन करेंगे तो वहाँ से वो इस डेटा को रीड कर लेगा, और अब ये एल एस का अपने को कोई काम नहीं है तो अपन इसे हटा देते हैं। अब जैसे ही ये इसको रीड करेगा अपन इसको डी एफ में स्टोर कर देंगे। तो अपन ने डेटा फ्रेम में अपना इस डेटा को स्टोर कर दिया। अब डेटा फ्रेम को अपन को देखना रहेगा कि डेटा फ्रेम सही तरीके से लोड हुआ है नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपन इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ कर लेते हैं। आप किसी भी सेल पे क्लिक करके ए प्रेस करोगे तो उसके अबव एक न्यू सेल ऐड हो जाता है, बी प्रेस करोगे तो उसके बिलो एक सेल ऐड हो जाएगा। इसको अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डीएफ में सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि डेटा है क्या। तो अपन ने डी एफ डॉट हेड किया तो इस पर अपने को मालूम चलता है कि कंपनी का नेम है, बॉडी स्टाइल है, व्हील बेस है, उसकी लेंथ की इन्फॉर्मेशन है, इंजन टाइप क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, हॉर्स पावर कितना जनरेट करती है वो कार, एवरेज माइलेज क्या है उसका, और उसका प्राइस क्या है। ठीक है, डेटा को देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि इन सब का डेटा टाइप चेक करना। ठीक है, तो अपन डी एफ डॉट इन्फो भी रन कर सकते हैं। ठीक है, इन्फो से आप क्या देख सकते हो, हर एक कॉलम और उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हर एक कॉलम और उसका डेटा टाइप अगर आप चेक करोगे तो सही है कि जो न्यूमेरिकल कॉलम है उनका न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, और जो एज अ टेक्स्ट होने चाहिए था उनका एज अ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं, अपन ने डेटा भी लोड कर लिया डीएफ में, अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो अपना है आइडेंटिफाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स विथ डिफरेंट प्राइसेस। इसमें आपको करना क्या रहेगा, इसमें आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं डेटा में से। अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे, यहाँ पे हिंट है, फाइंड ऑल कार्स दैट हैव सेम कंपनी, बॉडी स्टाइल, इंजन टाइप एंड हॉर्स पावर बट डिफरेंट प्राइसेस, प्रिंट द डुप्लीकेट एंट्रीज। आपको उन डुप्लीकेट एंट्री को प्रिंट करना है। आपको बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रखनी है, सिर्फ प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस हो सकता है एक ही बॉडी एक ही कार का डिफरेंट प्राइसेस हो सकते हैं। तो आपको वो सारे प्राइसेस में कौन कौन से डुप्लीकेट हैं वो बताना है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले तो डेटा को देखते हैं कि डेटा में है क्या। ठीक है, डेटा डॉट हेड किया।
अब इसमें कंपनी, बॉडी स्टाइल, बाकी सब तो अपन सेम रख सकते हैं, अपने को सिर्फ प्राइस का डिफरेंशिएट करना है प्राइस के बेसिस पे। मगर आप देखोगे कि आपके पास इंडेक्स का कॉलम भी है। अगर अपन अभी डुप्लीकेटेड रन करेंगे तो ये इंडेक्स को तो हर एक रो को ही यूनिक बता देगा। तो अपना सबसे पहला काम है कि इस इंडेक्स वाले कॉलम को यहाँ से हटाने का। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स कॉलम को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे df डॉट ड्रॉप का यूज़ किया। ड्रॉप किसी भी रोज़ और कॉलम को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अपन कॉलम को रिमूव कर रहे हैं तो अपने को कॉलम्स पास करना होगा, कॉलम्स इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे आपने इंडेक्स लिख दिया। जैसे ही रन किया यहाँ से इंडेक्स कॉलम वहाँ से रिमूव हो जाएगा, मगर ये परमानेंट चेंज नहीं करता है। पांडास की मोस्टली कोई सी भी फंक्शंस परमानेंट चेंज नहीं करेंगे डेटा फ्रेम में, इसलिए परमानेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्लेस इक्वल्स ट्रू पास करना पड़ता है। इन प्लेस क्या करता है, वो जो चेंजेस आप करते हो उसको परमानेंटली सेव कर देता है डेटा फ्रेम में। जैसे आप इस रिले लाइन को रन करोगे, अब ज़रूर चेंजेस सेव हो गए हैं। अब आप अगर df को चेक करोगे df डॉट हेड से, तो आप देख सकते हो वो इंडेक्स कॉलम वहाँ से रिमूव हो गया है। अब अपने को क्या करना है, बाकी सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या करना है, डुप्लीकेट एंट्रीज पता करना है। जैसे सबसे पहली वाली रोज़ है 0 और 1, ये दोनों में सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम है, सारी सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिफरेंट है। अपने को ऐसी रोज़ निकालना है जिसमें कार सेम है मगर डिफरेंट प्राइसेस हैं, तो ये रो अपने लिए डुप्लीकेट है। तो अब इसे कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं अभी डुप्लीकेट रन करूँगा तो प्राइस के बेसिस पे वो कोई सी भी डुप्लीकेट नहीं बताएगा। तो इसको निकालने के लिए अपने को डुप्लीकेट रन करना पड़ेगा सिर्फ इन कॉलम्स पे, कंपनी से लेके एवरेज माइलेज तक, प्राइस को एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, तो अपन इसको करके देखते हैं ये कैसे करेंगे। अपन इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, df में से ये सारे कॉलम्स को ही एक्सेस करेंगे अपन। तो सारे कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए df डॉट कॉलम्स का अपन यूज़ करेंगे। ये एक एट्रीब्यूट चेक करने की मेथड है। अब इसने सारे कॉलम्स का नेम दे दिया, अपन इन सबको कॉपी कर लेंगे और इसमें से प्राइस को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अपन df को सबसे पहले तो फिल्टर करते हैं। अब df में अंदर एक लिस्ट पास करी और ये सारे नेम उसके अंदर पास, एक लिस्ट पास करके उसमें सब पास कर दिया, और इससे अपन ने प्राइस को एक्सक्लूड कर दिया। अब देख सकते हो कि यहाँ से सारे प्राइस का कॉलम एक्सक्लूड हो चुका है। अब इस पे अपन क्या रन करेंगे, डुप्लीकेट एंट्री फाइंड करने के लिए। तो डॉट डुप्लीकेटेड आपने रन कर दिया। अब जैसे डॉट डुप्लीकेटेड रन करते हो, वो जहाँ पे भी डुप्लीकेट मिलता है वहाँ पे ट्रू दे देगा और बाकी जगह पे फॉल्स दे देगा। तो इससे आपको एक बूलियन एरे मिल जाएगा। अब इस बूलियन एरे को आप यूज़ करोगे डेटा फ्रेम को फिल्टर करने के लिए। तो आप इस पूरे कोड को पास कर दोगे df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसके थ्रू क्या होगा, आपका डेटा फ्रेम फिल्टर हो जाएगा। और ये सारी वो कार्ड्स हैं जिनका प्राइस डिफरेंट है, बट स्टिल ये कार्ड्स क्या हो रही हैं, डुप्लीकेट हैं। तो जो अपन ने ऊपर देखी थी वो डुप्लीकेट सारी कार्ड्स यहाँ पे आ गई। तो इसके थ्रू अपन ने क्या किया, सबसे पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द मोस्ट पावरफुल कार पर कंपनी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे पावरफुल कार पता करना है, वो भी हर एक कंपनी वाइज, कि हर एक कंपनी और उसकी मोस्ट पावरफुल कार। फॉर ईच कार कंपनी फाइंड द कार विद द मैक्सिमम हॉर्स पावर एंड डिस्प्ले देयर फुल डिटेल्स। और आपको उसकी सारी डिटेल्स भी शो करनी रहेंगी। अब ये अपन कैसे कर सकते हैं, अगर अपने को सबसे पावरफुल कार पता करनी होती तो वो तो बहुत ईजी था, वो आप डायरेक्टली ग्रुप बाय करके कर सकते हो। मगर यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे आपको हर एक कंपनी और उसकी मोस्ट पावरफुल कार पता करना है। तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए भी अपन ग्रुप बाय यूज़ करेंगे। मगर ग्रुप बाय सबको कंबाइन करके एग्रीगेट कर देता है एक सिंगल रो में। ठीक है, तो अपन वो नहीं चाहते। अपन क्या चाहते हैं कि df डॉट ग्रुप बाय का अपन यूज़ करें, और अपने को ग्रुप किसके बेसिस पे बनाना है, कंपनी के। तो आपने कंपनी पास किया, स्क्वायर ब्रैकेट में आप पास करते हो जिस कॉलम को आप एग्रीगेट कर रहे हो, तो वो है अपना हॉर्स पावर का कॉलम। तो यहाँ पे अपन हॉर्स पावर लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर मैंने डॉट, अपने को मैक्सिमम हॉर्स पावर निकालना है तो यहाँ पे अपन मैक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे एग्रीगेट हो जाएगा। तो ये अगर इस तरीके से करेंगे तो हर एक कंपनी और उस कंपनी की मैक्सिमम हॉर्स पावर कितनी है वो मिल जाएगी। मगर ये नहीं चाहिए, अपने को फुल डिटेल चाहिए है। तो फुल डिटेल के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे
डायरेक्टली मैक्स को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में क्या करेंगे अपन, ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। ये हर एक रो के लिए निकालेगा। ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आप एसक्यूएल में विंडोज़ फंक्शन को यूज़ करते हो और पार्टीशन बनाते हो। तो विंडोज़ फंक्शन क्या करते हैं, हर एक रो के लिए वर्क करते हैं, वैसे ही ये हर एक रो के लिए वर्क करेगा। इसके लिए अपन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर एज अ टेक्स्ट अपन मैक्स फंक्शन को पास कर रहे हैं, जैसे आप मैक्स फंक्शन को लिखते हो, अब आप देखोगे कि आपको सिर्फ हर एक कंपनी वाइज एवरेज प्राइस वो मैक्सिमम हॉर्स पावर नहीं मिल रहा है, आपको हर एक रो के लिए मिल रहा है। ठीक है, जैसे अपना ये निकल जाएगा कि हर एक हॉर्स पावर का मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, फिर अपन क्या करेंगे, इसे अपने जो हॉर्स पावर वाला कॉलम है उससे कंपेयर करेंगे। जहाँ पे भी एक्चुअल हॉर्स पावर वाले कॉलम से ये वाली वैल्यू मैच कर जाएगी, वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, नहीं तो बाकी सब जगह पे फॉल्स आ जाएगा। तो अपन ने इसे कंपेयर किया, तो अपन ने स्टार्टिंग में लिख दिया डी एफ, और डी एफ से अपन ने फैच किया क्या, हॉर्स पावर, जहाँ पे हॉर्स पावर की वैल्यू डबल इक्वल्स टू मैच हो इससे। अब इससे हर एक कंपनी के सामने जहाँ भी मैक्सिमम हॉर्स पावर होगा उससे वो मैच हो जाएगी और वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और इसको अपन पास कर देंगे डी एफ में, ताकि अपन इस डेटा फ्रेम को इस बूलियन एरे के यूज़ करके फ़िल्टर आउट कर सकें। और जैसे अपन ने रन किया तो इससे अपने को मिल गया हर एक कार और उसकी मैक्सिमम हॉर्स पावर। जैसे यहाँ पे ये वाली जो पहली कार थी इसमें मैक्सिमम हॉर्स पावर 154 थी, तो ये 154 पे कौन सी कार थी, जैसे ऑडी पे कौन सी कार थी, अब जैसे BMW, अब यहाँ पे मैक्सिमम हॉर्स पावर 182 थी और उस मैक्सिमम पे 3 कार थी, इसलिए इसने तीनों की ही इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो इसका यूज़ करके अपन ने क्या किया, पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो निकालना अपने को। ठीक है, क्या होगा ये प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, क्रिएट अ न्यू कॉलम कॉल्ड प्राइस पर HP दैट इज़ द रेशियो ऑफ प्राइस टू हॉर्स पावर। ठीक है, अपने को एक नया कॉलम बनाना रहेगा जिसमें अपन प्राइस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हॉर्स पावर से। इसका मतलब है एक हॉर्स पावर के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है। ठीक है, ये फाइंड करेंगे अपन। देन फाइंड द टॉप 3 कार्स विद द लोएस्ट प्राइस पर HP। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस कार फॉर द प्राइस निकालना है अपने को। ठीक है, मतलब अपने को वो सारी कार्स निकालना है जो सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छी हॉर्स पावर आपको दे देती है। अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन ये फाइंड करते हैं प्राइस पर HP वाले कॉलम को, जो कैसे निकलेगा, प्राइस वाले कॉलम को डिवाइड कर देंगे अपन हॉर्स पावर वाले कॉलम से। तो अपन ने DF में से प्राइस वाले कॉलम को लिया। ठीक है, जैसे आप DF लिख के स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करोगे और टैब प्रेस कर दोगे तो ये लिस्ट आ जाती है। इसमें आपने प्राइस सेलेक्ट किया, इसे डिवाइड किया DF, एक टैब प्रेस किया और यहाँ पे हॉर्स पावर सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। ठीक है, ये है अपना प्राइस पर हॉर्स पावर। अब ये जो वैल्यू आई है इसको अपने को सेव करना है प्राइस पर HP करके, कॉलम क्रिएट करके। तो अपन उसके लिए एकदम स्टार्टिंग पे लिख देंगे DF प्राइस पर HP और इक्वल्स। ठीक है, इससे अपना एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब अपना नया कॉलम क्रिएट हो गया। अब अपने को क्या करना है, टॉप 3 कार विथ लोएस्ट प्राइस पर HP चाहिए। तो अगर अपन चेक करें तो ये अपना प्राइस पर HP वाला कॉलम क्रिएट हो गया। अब अपने को सबसे लोएस्ट वाले चाहिए, लोएस्ट 3 कार्स। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट बाय का यूज़ करेंगे, सॉर्ट वैल्यूज़ का, जिसमें अपन सॉर्ट करेंगे प्राइस पर HP वाले कॉलम का यूज़ करके। तो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे DF डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ को। यहाँ पे अपन कैसे सॉर्ट करने वाले हैं, वाला कॉलम अपन ने बताया बाय करके। बाय बताएंगे अपन प्राइस पर HP का यूज़ करके। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सॉर्ट वैल्यूज़ होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। अगर डिसेंडिंग में करना होता है तो अपन एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पास करके उसे चेंज कर सकते हैं, मगर अभी अपने को क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत थी, अपन इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे और इसे रन कर देंगे। अब ये पूरा डेटा फ्रेम किसके बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज हो गया, प्राइस पर HP के बेस पे। अब क्वेश्चन अपन ने यहाँ तक के आ गए, अपने को टॉप 3 कार चाहिए। अब किसी भी डेटा से टॉप की 3 रो कैसे निकाल सकते हैं अपन, डॉट हेड का यूज़ करके। तो अपन इस पूरे कोड के आगे लिख देंगे डॉट हेड। बाय डिफ़ॉल्ट हेड में 5 रहता है, तो अपन बाय डिफ़ॉल्ट 3 चाहिए तो अपन 3 पास कर सकते हैं। तो इससे अपने को टॉप 3 मोस्ट क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर द प्राइस मिल जाता है। ठीक है,
ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना सॉल्व हो गया। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लासिफाई कार बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अपने को परफॉर्मेंस के बेस पे कार्स की क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, उनकी कैटेगरी में बांटना है। क्लासिफाई ईच कार एज हाई परफॉर्मेंस, मीडियम परफॉर्मेंस एंड लो परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स। अब वो रूल्स क्या हैं? ये पूरा रहेगा हॉर्स पावर के बेसिस पे। इसका मतलब अगर हॉर्स पावर 130 के अबव है तो वो एक हाई परफॉर्मेंस कार है, अगर वो 100 एंड 130 के बीच में है तो वो एक मीडियम परफॉर्मेंस है, और अगर उससे कम है तो लो परफॉर्मेंस। एड अ न्यू कॉलम फॉर दिस क्लासिफिकेशन एंड काउंट हाउ मेनी कार्स फॉल इनटू ईच कैटेगरी। अपने को इसका एक कॉलम क्रिएट करना है परफॉर्मेंस का, और उसके बेसिस पे ये पता करना है कि कितनी कार हर एक कैटेगरी में लाई करती है। इसको अपन स्टार्ट करते हैं। अब किस तरीके से कर सकते हैं अपन? एक नया कॉलम, इसको अपन डॉट अप्लाई मेथड का यूज़ करके एक कस्टम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। वो कस्टम फंक्शन क्या करेगा? हॉर्स पावर के बेसिस पे उसकी कैटेगरी बनाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं अपन? अब अपन को डीएफ में हॉर्स पावर वाले कॉलम पे एक फंक्शन अप्लाई करना है, तो अपन ने डीएफ में से सबसे पहले हॉर्स पावर वाला कॉलम फैच कर लिया। इस पे अपने डॉट अप्लाई किया। अप्लाई क्या करेगा? यहाँ पे एक कस्टम फंक्शन को अप्लाई करेगा हॉर्स पावर की हर एक वैल्यू पे, ठीक है। इसे अपन ने यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लेमडा फंक्शन का यूज़ किया, लेमडा एक्स। अब यहाँ पे अपन फंक्शन क्या बनाना है कि अगर हॉर्स पावर की वैल्यू अबव 130 है तो हाई है, बिटवीन 100 एंड 130 है तो मीडियम, और उसके बाद लो। तो अपन यहाँ पे इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे एक सिंगल लाइन में। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिजल्ट लिख लेंगे हाई इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 130। अगर x की वैल्यू, मतलब x में क्या रहेगा हॉर्स पावर, अगर उसकी वैल्यू 130 के अबव है तो हाई रिटर्न कर देना, एल्स रिटर्न कर देना मीडियम। मगर मीडियम भी कब रिटर्न करना? इफ़ x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 100। अगर आप ये लेमडा फंक्शन और ये अप्लाई फंक्शन सीखना चाहते हो तो कमेंट करना वीडियो पे, मैं आपको वहाँ पे एक नई वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एल्स यहाँ पे लो आ जाए वहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अपना लेमडा फंक्शन तैयार है और इसे अपन ने अप्लाई कर दिया हॉर्स पावर फंक्शन में। तो यहाँ पे जैसे अपन ने अप्लाई किया तो अपने को ये मिल जाएगा कौन सी कार लो है, कौन सी हाई है, कौन सी मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे एक गलती है, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपन सही कर दिया। अब यहाँ पे इसका जो आउटपुट आ रहा है इसको अपने को सेव करना है एक परफॉर्मेंस करके कॉलम पे, ठीक है। तो अपन ने डीएफ में एक बना लिया परफॉर्मेंस करके कॉलम, और उसमें क्या कर दिया, इस कोड को सेव कर दिया इस कॉलम को, ठीक है। अब अपन डी एफ डॉट हेड करके अगर चेक करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस करके वो कॉलम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क क्या था कि अपने को काउंट करना है कि हर एक परफॉर्मेंस, हर एक कैटेगरी में कितनी कार्स आती हैं। तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे वैल्यू काउंट्स को। अब अपन कौन से कॉलम पे वैल्यू काउंट्स अप्लाई कर रहे हैं? परफॉर्मेंस। तो अपने परफॉर्मेंस वाला कॉलम सेलेक्ट किया और इस पर डॉट वैल्यू काउंट्स को यूज़ कर लिया, वैल्यूज़ हो गया, ठीक है। इसने आपको बता दिया कि लो 30 है, मीडियम 17 और हाई 14 कार्स हैं। हर एक कैटेगरी में इतनी कार लाई करती है। तो अपन ने इसके थ्रू क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंपेयर बॉडी स्टाइल बाय एवरेज मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन में क्या है इसको अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ग्रुप द कार बाय बॉडी स्टाइल एंड कंपेयर द एवरेज वैल्यू पर हॉर्स पावर, माइलेज एंड प्राइस। रैंक बॉडी स्टाइल फॉर बेस्ट टू वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर एंड माइलेज कंबाइन। तो यहाँ पे आपको करना क्या रहेगा, आपको कार की बॉडी स्टाइल के बेसिस पे ग्रुप बनाने हैं और यहाँ पे हर एक वैल्यू का एवरेज निकालना है, जैसे कि एवरेज हॉर्स पावर, एवरेज माइलेज और एवरेज प्राइस, ठीक है। तो इसे अपन करते हैं, यहाँ पे अपन डी एफ डॉट ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे, जिसमें अपने को ग्रुप किसके बेसिस पे बनाना है? बॉडी स्टाइल के बेस पे। तो अपन यहाँ पे बॉडी स्टाइल ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से कॉलम है?
अब यहाँ पे सिंगल कॉलम भी दे सकते हो आप, मल्टीपल कॉलम भी दे एग्रीगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी मल्टीपल कॉलम को इस्तेमाल करते हो तो आपको एज अ लिस्ट पास करना होता है। सिंगल कॉलम के लिए अगर एग्रीगेट करना है तो डायरेक्टली आप इनसे कर सकते हो। तो अपन को मल्टीपल कॉलम करना है तो एज अपन ने लिस्ट पास कर दी। पहले अपन ने पास कर दिया क्या, हॉर्स पावर। तो अपन ने यहाँ पे हॉर्स पावर लिख दिया। इसके बाद अपने को एवरेज माइलेज चाहिए, तो अपन ने यहाँ से एवरेज माइलेज ले लिया। और अपने को प्राइस के बेसिस पे, तो अपने प्राइस के बेसिस पे ले लिया। अब अपने को कौन सा एग्रीगेशन लगाना है, तो अपने को एवरेज निकालना है, तो अपन ने डॉट मीन निकल अप्लाई कर दिया। था क्या, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे बॉडी स्टाइल को एज ए इंडेक्स क्रिएट कर लिया उसने, तो अपने को इंडेक्स नहीं चाहिए, अपने को प्रॉपर एज अ उसमें चाहिए। तो अपन यहाँ पे डॉट रीसेट इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसके पहले यहाँ पे डेसिमल में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, तो अपन यहाँ पे इनको राउंड कर सकते हैं। तो अपन डॉट राउंड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अपन 1 डेसिमल प्लेस तक के डेटा को राउंड कर दें। और उसके बाद यहाँ पे ये जो इंडेक्स क्रिएट हो रहे हैं अपन इनको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो अपन यहाँ पे डॉट रीसेट इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। रीसेट इंडेक्स ने यहाँ से इंडेक्स भी हटा दिए। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे रैंक बॉडी स्टाइल फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर एंड माइलेज। अब अपन को इस डेटा को रीअरेंज करना है, जिसमें कि बेस्ट कार सबसे ऊपर हो और वर्स्ट कार सबसे नीचे। अब बेस्ट कौन सी कार होगी, जिसका हॉर्स पावर और माइलेज कंबाइन सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो अपन सबसे पहले हॉर्स पावर के बेसिस पे अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर माइलेज के बेस पे। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इस डेटा को अपने को सॉर्ट करना है, तो अपन सॉर्ट वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो अपने सॉर्ट वैल्यूज़ को यूज़ किया, और इसके अंदर आपको बाय करके बताना पड़ता है। एक सिंगल कॉलम दोगे तो डायरेक्टली, मल्टीपल कॉलम देते हो तो लिस्ट में, ये हमेशा याद रखना। तो एज अ लिस्ट देना है, क्योंकि अपन 2 कॉलम्स को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला हॉर्स पावर, और उसके बाद आपका एवरेज माइलेज। अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेंडिंग में नहीं करता, ये असेंडिंग में करता है, तो डिसेंडिंग में करने के लिए आपको कॉमा करके सॉर्ट वैल्यूज़ के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट पास होता है, असेंडिंग। असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स करना रहता है, ठीक है। जैसे अपन ने असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स किया, अभी डेटा पहले हॉर्स पावर के बेसिस पे अरेंज हो गया, और उसके बाद माइलेज के बेस पे, जहाँ पे भी सेम हॉर्स पावर आ जाएगा वहाँ पे फिर वो माइलेज के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर देगा, ठीक है। तो ये है अपना डेटा। वो कार को अपन ने एवरेज हॉर्स पावर, माइलेज और प्राइस के बेसिस पे अरेंज किया, ठीक है। तो इससे अपन क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। 6 क्या है यहाँ पे, रिमूव आउटलायर्स इन प्राइस कॉलम। अपन को क्या करना है, आउटलायर्स को रिमूव करना है। अब आउटलायर्स क्या होते हैं, कैसे रिमूव किए जाते हैं, ये सब एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। अपने को क्या करना है, रिमूव द रोज वेयर द प्राइस इज़ एन आउटलायर। अब आउटलायर क्या होते हैं, वो प्राइस जो या तो कार का बहुत ज़्यादा कम है या फिर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। वो प्राइस जो एक ऑन एन एवरेज कार से कहीं ज़्यादा बाहर चले जाता है, कि कार कोई सी बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो वो जो महंगी वाली कार है वो एक आउटलायर है। वो अपने को डिटेक्ट करना है और उसे वहाँ से रिमूव करना है। और किस मेथड से रिमूव करना है, वो अपने को यहाँ पे IQR मेथड का यूज़ करके रिमूव करना है। रिटर्न द क्लीन डेटा फ्रेम, शो हाउ मेनी रोज वर रिमूव्ड। और लास्ट में अपने को ये बताना है कि कितनी रोज रिमूव करी है अपन ने, ठीक है। इसमें अपने को डेटा में से आउटलायर्स रिमूव करना है प्राइस वाले कॉलम पे, और नंबर ऑफ रोज़ को शो करना है। अब सबसे पहले तो अपन नंबर ऑफ रोज़ को पता करते हैं कि अपने डेटा में आउटलायर रिमूव करने के पहले कितनी रोज़ हैं। तो अपन ने कैसे पता कर सकते हैं, अब DF डॉट शेप का यूज़ कर सकते हो। शेप बताएगा कि डेटा फ्रेम का शेप क्या है, तो इसका शेप है 61 रोज़ हैं और 11 कॉलम्स हैं। अब 61 रोज़ हैं तो इसको फैच करना है, एक टपल है और पहला एलिमेंट फैच करना है, तो आपने एज ए स्क्वायर ब्रैकेट और 0 लिख दिया, 61 को फैच कर दिया। तो आपके ओल्ड में क्या है,
61 रोज़ हैं, तो इसको अपन ने ओल्ड में सेव कर दिया। अब अपन इससे रिमूव करते हैं आउटलायर्स को। अब आउटलायर्स रिमूव करने के लिए अपने को क्या यूज़ करना है, IQR मेथड। IQR मेथड का फुल फॉर्म रहेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है और कैसे निकाली जाती है, ये निकाली जाती है Q1 और Q3 का यूज़ करके, जिसमें से कि Q3 को माइनस करते हैं Q1 से। अब अपने को Q1 चाहिए और Q3 चाहिए, तो अपन इसको ले लेते हैं Q1 और Q3। तो अपने को Q3 चाहिए, और Q3 कैसे निकाल सकते हैं अपन क्वार्टर, तो वो अपन यहाँ पे क्वांटाइल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को पास करना होता है 0 और 1 के बीच में कि आप कितना परसेंटाइल लेना चाहते हो, क्वांटाइल। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे DF में से प्राइस लिया और इस पर डॉट क्वांटाइल लिखा और इस पर सर्च किया 0.25, ये 25th क्वांटाइल होता है। सॉरी, यहाँ पे Q1 है ये, तो ये अपन ने Q1 पे स्टोर कर दिया। Q1 की वैल्यू देखना है तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये 66,800 कुछ समथिंग आई। वैसे ही अपन ने Q3 निकाला। Q3 के लिए अपन ने DF में से प्राइस लिया, क्वांटाइल, और यहाँ पे निकालना है अपने को Q3 के लिए 0.75 क्वांटाइल, तो इसकी वैल्यू आई लगभग 18,000। ठीक है, इसको आप विजुअली भी देख सकते हो। अगर अपने को ये पता करना है विजुअली कि आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं कि भी नहीं हैं, वो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आपको ये देखना है कि आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, प्रेजेंट हैं कि भी नहीं है, ठीक है, तो उसे देखने के लिए आप यहाँ पे विजुअल क्रिएट कर सकते हो, जो कि इस तरीके से करोगे आप। DF में से आप प्राइस वाले कॉलम को फैच करते हो और डॉट प्लॉट का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे डॉट प्लॉट ये मैटप्लॉटलिब का ये तरीका है जहाँ पे आप काइंड पास कर दोगे यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, और इससे प्रिंट कर दोगे। यहाँ पे एक विजुअल क्रिएट हुआ। ये जो चार्ट है ये शो करता है कि आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। यहाँ पे जो बॉक्स है ये आपका डेटा, मेन डेटा शो कर रहा है, जिसमें से कि 50% ऑफ डेटा ये बॉक्स शो कर रहा है, और ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिखा रहे हैं ये हैं आपके आउटलायर्स। यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं, और अपन इनको ही फाइंड आउट करने वाले हैं। जो आपने Q1 फाइंड आउट किया वो ये वाली वैल्यू है, इस बॉक्स के नीचे वाली वैल्यू, ये लगभग कुछ 6,000 आई है, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू लगभग 6,000 के आसपास की है। Q3 क्या है, 75th क्वांटाइल, और ये बता रहा है कि ये लगभग कितना है, 18,000, और आप यहाँ देखोगे तो लगभग 18,000 की वैल्यू है। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, ये लोअर बाउंड्री जो कि ये विक है, और ये अपर बाउंड्री जो कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अपन इन दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब इन दो वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए अपन यूज़ करेंगे IQR। अब IQR कैसे फाइंड आउट करते हैं, IQR का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। तो अपन ने Q3 और Q1 माइनस निकाल लिया है, तो अपना जो IQR है वो लगभग आया 11,000 कुछ। अब यहाँ पे अपन ने IQR निकाल लिया। अपने को क्या निकालना है, ये लोअर बाउंड्री और ये अपर बाउंड्री। तो अपर बाउंड्री कैसे निकलेगी, नहीं वो निकलेगी लोअर बाउंड्री इक्वल्स Q1 माइनस IQR इंटू 1.5। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है लोअर बाउंड्री को, और वैसे ही अपर बाउंड्री का एक फार्मूला होता है। तो अपर बाउंड्री के लिए अपन UB का इस्तेमाल कर लेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस IQR इंटू 1.5। ठीक है, ये लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को क्या करना है, डेटा को फिल्टर करना है। सिर्फ अपन वही डेटा रखेंगे जो लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री दोनों के बीच का रहे। तो इसके लिए अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन मेथड को। तो अपन ने DF में से प्राइस लिया, प्राइस डॉट बिटवीन लोअर बाउंड्री कॉमा अपर बाउंड्री। सिर्फ वो वाला प्राइस चाहिए जो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में है। तो अपन ने इसे रन किया तो इसने अपने को बूलियन एरे दे दिया। अब ये एरे में जहाँ जहाँ पे भी प्राइस इन दोनों के बीच में है वहाँ पे ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। इसको अपन ने एज अ फिल्टर के लिए यूज़ कर लिया। तो अपन ने DF स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरे कोड को पास किया, और इससे अपने को फिल्टर डेटा मिल गया। ये वाला जो डेटा फ्रेम है ये कंप्लीट आउटलायर्स रिमूव करने के बाद का डेटा है।
ठीक है, तो ये अपना क्लीन डेटा सेट अपने को मिल गया। इसको अपन स्टोर कर सकते हैं क्लीन डेटा से। ठीक है, अब क्लीन डेटा में अपना पहला क्वेश्चन हो गया कि आउटलायर्स रिमूव करने के बाद डेटा को क्लीन करके आपको स्टोर करना था। नेक्स्ट है आपको ये बताना है कि कितनी रोज़ आपने रिमूव करी है। तो रोज़ कितनी रिमूव हो गई, तो अपन चेक कर सकते हैं कि जो आपका क्लीन डेटा है इसका शेप क्या बचा। तो इसका शेप है 51 और 11। ये 51 हो गया, ठीक है, पहले 61 था फिर 51। इसका मतलब लगभग 10 रो आपकी रिमूव हो गई। तो अपन इससे फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्लीन होने के बाद 51 थी और प्रीवियस कितनी थी, वो थी अपना ओल्ड। तो अपन ने ओल्ड माइनस क्लीन से कितनी रोज़ निकाली, 10। तो 10 रोज़ आउटलायर्स थी और वो अपन ने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, डिटेक्ट इनकंसिस्टेंसी इन इंजन टाइप एंड हॉर्स पावर। Check if any engine type is associated with drastic inconsistency, horsepower values. List those engine type in their max min horsepower range. ये क्वेश्चन को सबसे पहले अपन समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आपको वो इंजन टाइप बताने हैं जिनकी हॉर्स पावर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। इसका मतलब एक सेम टाइप का जो हॉर्स वो इंजन है वो बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर भी जनरेट कर सकता है और बहुत कम भी हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। अब ये बहुत ज़्यादा वेरिएंस होता है। कुछ हॉर्स इंजन टाइप होंगे जो एक सेम काइंड ऑफ हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के इंजन रहेंगे। आपको कौन से फाइंड आउट करने हैं, वो वाले इंजन फाइंड आउट करने हैं जो या तो बहुत ज़्यादा भी हॉर्स पावर जनरेट कर देते हैं और बहुत कम हॉर्स पावर भी जनरेट कर देते हैं। उस टाइप के इंजन आपको डिटेक्ट करने हैं। तो वो अपन पाइथन में कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब सबसे पहले अपने को वेरिएंस परसेंटेज निकालना है। वेरियस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे माइनस करना होता है मिनिमम वैल्यू से और फिर उसे डिवाइड करना होता है मैक्सिमम वैल्यू से। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को हर एक इंजन टाइप और उसका मिनिमम और मैक्सिमम हॉर्स पावर निकालना रहेगा। तो सबसे पहले अपन इसको निकालते हैं। तो अपन सबसे पहले ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे और कैटेगरी कौन सी रखेंगे, ग्रुप बाय, और किस कैटेगरी के बेस पे, इंजन टाइप। तो आपने यहाँ से इंजन टाइप ले लिया और उसके बेसिस पे हॉर्स पावर का अपने को निकालना है। अब आपको जब एक से ज़्यादा फंक्शन अप्लाई करने हैं हॉर्स पावर पे, अपने को हॉर्स पावर का मिनिमम भी निकालना है और मैक्सिमम भी निकालना है। तो अपन डायरेक्टली मिन और मैक्स नहीं लिखते यहाँ पे अपन एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन अप्लाई करना हो तो डॉट एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करो। इसके अंदर अपन एक लिस्ट पास कर देते हैं, वो लिस्ट में रहेगा अपना मिन, क्योंकि अपन मिन निकालना चाह रहे हैं, कॉमा और मैक्स। ठीक है, अब इससे अपने को ये मिल जाता है हर एक इंजन टाइप, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अपने को ये इंडेक्स नहीं चाहिए तो अपन यहाँ पे रीसेट इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक इंजन और उसका वो मिल गया अपने को। इसको अपन पहले किसी में सेव कर देते हैं। इंजन करके अपन ने सेव कर दिया इसको डेटा फ्रेम में। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनका वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस परसेंटेज। अब ये वेरिएंस परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू। तो अपन को क्या करना है, इंजन टाइप मैक्स माइनस इंजन min and then divided by engine max। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि ये पहले एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अब ये मिल गया अपने को परसेंटेज। अब इसे एज अ परसेंटेज में चाहिए तो अपन इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब अपने को क्या क्या कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालने हैं, वो वैल्यूज़ जो अबव 40 हो। ठीक है, जिनकी भी वैल्यू 40 से अबव हो वो वाली कार्ड निकालना था अपने को। तो अपन इसको कंपेयर करेंगे, इसको करते हैं कि ग्रेटर देन 40 रहे।
यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा, पे इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, और फिर इसको भी कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। अब इसमें अपन कंपैरिजन करेंगे कि अबव क्या हो, 40 हो। तो ये वाली कार्स थी जो अबव 40 रहे, तो अपन ने इसको पास कर दिया डीएफ के अंदर। क्या दे रहा है ये, ओके डीएफ नहीं, अपन इंजन टाइप से कर रहे थे, यहाँ दिक्कत है, देखो इंजन पे अप्लाई करना था, ठीक है। तो ये दोनों वो कार्ड्स हैं जिनका वेरिएंस 40 से अबव जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है, एनालाइज माइलेज वर्सेस प्राइस रिलेशनशिप। आपको माइलेज और प्राइस का रिलेशनशिप शो करना है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्रिएट अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड अ स्कैटर प्लॉट बिटवीन एवरेज माइलेज एंड प्राइस, डिटरमाइन इफ माइलेज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्राइस। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये शो करना है कि क्या एवरेज माइलेज और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। किस टाइप का रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दो वैल्यू के बीच में इस टाइप का होता है कि जब एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी वैल्यू पे कैसा पड़ता है, क्या वो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या नहीं होती है, वो यहाँ पे कोरिलेशन रहेगा। अब कोरिलेशन कैसे निकालना है यहाँ पे अपने को, तो वो अपन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि अगर किसी कार का माइलेज इंक्रीज होता है तो क्या उस कार का प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, अपने को ये पता करना है। तो अपन यहाँ पे निकालते हैं कि डीएफ में से माइलेज। अब कोरिलेशन निकालने के लिए अपन यहाँ पे इस कॉलम पे दूसरे कॉलम को अपन कोरिलेशन के यूज़ करके अपन फाइंड आउट करेंगे। तो पांडास का अपन डॉट को CORR को यूज़ करेंगे और इसमें DF में से प्राइस को यूज़ करेंगे अपन। और जैसे एंटर किया अपने को इसकी वैल्यू मिल गई -0.77। अब ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू ये बताती है कि अगर माइलेज इंक्रीज होता है तो प्राइस यहाँ पे डिक्रीज होता है। अब इसको अगर विजुअली शो करना है तो अपन कैसे शो कर सकते हैं, अगर इसको भी आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करना और मेरे को बताना, तो मैं यहाँ पे इसके भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अपन, ठीक है। अब इसको अपने को विजुअली शो करना है तो अपन सी बॉन्ड का स्कैटर प्लॉट को यूज़ करते हैं। तो अपन ने सी बॉन्ड को इम्पोर्ट किया SNS डॉट स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए अपन ने डेटा बताया कि डेटा है अपना DF, कॉमा एक्स पे अपने को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है जो कि अपना एवरेज माइलेज है। तो अपन ने यहाँ पे एवरेज माइलेज दे दिया, और वाई पे अपन ने प्राइस दे दिया, ठीक है, और एंटर किया। तो ये स्कैटर प्लॉट मिल गया। ये डॉट्स जो हैं वो आगे की तरफ अगर एवरेज माइलेज इंक्रीज होता है तो ये डॉट्स नीचे की तरफ मूव होते हैं, ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। अगर इसको डॉट्स को रीड करने के लिए अगर आपको इसके बीच में एक लाइन क्रिएट करना है तो आप वहाँ पे वो भी क्रिएट कर सकते हो, वो यहाँ पे अपना रिग्रेशन प्लॉट रहता है। तो आपको बस ये स्कैटर हटा के REG लिखना रहेगा, तो वहाँ पे आपको रिग्रेशन प्लॉट भी मिल जाएगा। ये शो करेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। तो इससे अपना 8th क्वेश्चन भी और फाइनल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर projects like this on data analysis.